नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष कार्यक्रम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की खास खबरों पर। चीन ने हाईटेक उद्योगों के बाजार नियमों में ढील दी। चीन में टॉप 100 साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर। ब्रुसेल्स में साइकिल सवारों को पार्किंग सुरक्षा की चिंता। अब समाचार विस्तार से। हाल ही में चीन के राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग ने बाजार प्रणाली में सुधार करते हुए चीन के उभरते और हाईटेक उद्योगों के विकास के लिए बाजार नियमों में ढील देने की बात कही। इन 10 पॉइंट की गाइडलाइंस के मुताबिक गहरे समुद्र, एरोस्पेस एंड एविएशन, लाइफ एंड हेल्थ, न्यू एनर्जी, एआई, ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग, सूचना सुरक्षा, स्मार्ट रेल ट्रांजिट और आधुनिक बीज उद्योग सहित कई क्षेत्रों में अपनी पहुंच बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया गया। उम्मीद जताई जा रही है कि इस पहल से बाजार के लिए बनाए गए नियमों में सुधार करने और नई गुणवत्ता वाले उत्पादक बलों के बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। पूर्वी चीन के चेजियांग प्रांत के तोंगयांग शहर में बांस बुनाई की प्राचीन कला फिर से जीवंत हो रही है। इसका श्रेय हा फूली और उनके परिवार जैसे कलाकारों को जाता है। हा फूली, जो अब 80 के दशक में है, ने इस शिल्प में महारत हासिल करने में 60 से अधिक वर्ष बिताए हैं। बांस की बुनाई को स्थानीय परंपरा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कला रूप में बदल दिया है। हा फूली को तोंगयांग में बांस बुनाई का प्रतिनिधि उत्तराधिकारी माना जाता है, जो अपने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। बचपन से ही इस कला को सीखने के बाद उनके बेटे अब परिवार की बांस बुनाई कार्यशाला का प्रबंधन करते हैं, अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए नवाचारों को जोड़ते हैं। कार्बन पीक और न्यूट्रलिटी लक्ष्यों को पाने की अपनी कोशिशों में चीन ने प्रमुख ऊर्जा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उपकरण नवीनीकरण और तकनीकी परिवर्तन को लागू करने के लिए खास उपायों को अपनाया है। चीन के राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग और राष्ट्रीय ऊर्जा प्रशासन द्वारा जारी की गई कार्य योजना थर्मल पावर, पावर ट्रांसमिशन और वितरण, पवन ऊर्जा, फोटोवोल्टिक पावर और हाइड्रो पावर सहित विभिन्न मुद्दों पर केंद्रित है। इस कार्य योजना में ऊर्जा बचत परिवर्तन, ताप परिवर्तन और लचीलेपन परिवर्तन, स्मार्ट डिजाइन, निर्माण और अपग्रेडेशन में तेजी लाने और स्मार्ट थर्मल पावर प्लांट बनाने की बात कही गई है। विपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में बताया कि चीन लगातार दूसरे साल दुनिया के टॉप 100 साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रुपों के साथ सबसे आगे रहा। इस रिपोर्ट के अनुसार चीन में दुनिया के टॉप 100 साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर में से 26 हैं, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 24 था। यूएसए में 20, जर्मनी में 8 और भारत और दक्षिण कोरिया में 4 समूह हैं। आपको बता दें कि विपो वैश्विक विज्ञान, तकनीक, आविष्कार और नवाचार गतिविधियों को रैंक देने के लिए पेटेंट फाइलिंग और वैज्ञानिक शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों के घनत्व की जांच करता है। इस साल ब्राजील के प्रमुख क्षेत्र में संतरे के उत्पादन में 24% की कमी आने की उम्मीद है, क्योंकि भीषण गर्मी और बीमारी की वजह से संतरे के जूस के बाजार में कीमतों में उछाल देखने को मिलेगा। ब्राजील के सिट्रस उद्योग का अनुमान है कि 2024 से 25 की फसल के मौसम में संतरे का उत्पादन घटकर 23.2 लाख बॉक्स रह जाएगा, जो पिछले 36 सालों में सबसे कम है। हर एक बॉक्स का वजन 40 किलोग्राम है। दुनिया में संतरे के जूस के सबसे बड़े निर्यातक के रूप में मशहूर ब्राजील ग्लोबल मार्केट का 70% से ज्यादा सप्लाई करता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बढ़ती कीमतों से संतरे के किसानों को फायदा हो सकता है, लेकिन कमी और बढ़ती कीमतें जूस उद्योग के लिए चुनौतियां पेश करेंगी। न्यूजीलैंड में आर्थिक मंदी के कारण ऑस्ट्रेलिया जैसे पड़ोसी देशों में बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है, जहां नौकरियां ज्यादा किफायती हैं और बेहतर वेतन मिलता है। पिछले साल न्यूजीलैंड छोड़ने वाले लोगों की संख्या में साल दर साल 33% की वृद्धि हुई, जो रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। स्टेट्स एनजेड द्वारा जारी किए गए डेटा के अनुसार लगातार 2 तिमाहियों में जीडीपी में गिरावट के बाद न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था तकनीकी मंदी में चली गई। न्यूजीलैंड छोड़ने वाले लोग भर्ती अभियान और बड़े श्रम बाजारों के कारण ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की ओर आकर्षित होते हैं। ब्रुसेल्स ने पूरे शहर में साइकिल चलाने को बढ़ावा दिया है, लेकिन इसके निवासी अपनी बाइक पार्क करते वक्त सुरक्षा को लेकर चिंतित है। ब्रुसेल्स में एक कंपनी लॉकी लोकल साइकिल सवारों को साइकिल चोरी से बचने के लिए एक पेड पार्किंग सर्विस दे रही है। इसके मेटल लॉक स्टेशन की सुविधा के इस्तेमाल के लिए $1 प्रति घंटे या पूरे महीने के लिए करीब $16 खर्च करने होंगे। सुरक्षा एजेंसी सेफ.ब्रुसेल्स के आंकड़ों के अनुसार साल 2015 से 2022 के बीच बेल्जियम की राजधानी में बाइक चोरी की रिपोर्ट में 70% की वृद्धि हुई है। इस परेशानी से निपटने के लिए लोकल सरकार शहर में बड़ा पार्किंग स्थल बना रही है। इस पार्किंग में 600 से ज्यादा बाइक सुरक्षित रूप से पार्क की जा सकती है।
तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट की तरफ, न्यूज स्टोरी। 23 सितंबर को शरद विषुव है, यानी ऐसा समय बिंदु जिसमें दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब पृथ्वी की धुरी ना तो सूर्य की ओर झुकी होती है और ना ही दूर। इस दौरान पृथ्वी का ढाल 0 डिग्री होता है और सूर्य सीधे भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। सूर्य के प्रकाश का यह संतुलन कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह फसलों की कटाई के लिए आदर्श समय का संकेत देता है। इस दिन चीन में चीनी किसानों का फसल उत्सव मनाया जाता है। इस साल यह 7वां फसल उत्सव है और यह देश के किसानों के लिए विशेष रूप से बनाया गया पहला राष्ट्रीय त्योहार भी है। इस उत्सव का उद्देश्य किसानों और कृषि व ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले सैकड़ों लाखों लोगों का हौसला अफजाई करना है, साथ ही उनके सम्मान, खुशी और लाभ की भावना में बढ़ोतरी करना है। यह त्योहार किसानों की कड़ी मेहनत और लचीलेपन और सतत कृषि के महत्व की एक महत्वपूर्ण याद दिलाता है। यह समुदाय और परंपरा के मूल्य पर विचार करने का भी समय है। यह उत्सव आमतौर पर शरद ऋतु के आखिरी समय में मनाया जाता है, जब फसलों की कटाई और सर्दियों के लिए भंडारण किया जाता है। यह प्रचुरता और कृतज्ञता का समय होता है, क्योंकि किसान अपनी उपज का प्रदर्शन करने और अपनी मेहनत के फल साझा करने के लिए एकत्र होते हैं। यह उत्सव अक्सर विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों और समारोह के साथ मनाया जाता है, जो चीन की समृद्ध कृषि विरासत को उजागर करता है। यह त्यौहार स्थानीय समुदायों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, क्योंकि यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को उत्पाद और शिल्प की बिक्री के माध्यम से बढ़ावा देता है। यह सामुदायिक बंधनों को भी मजबूत करता है, क्योंकि लोग एक साथ मिलकर जश्न मनाते हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं। इसके अलावा यह त्यौहार गर्व और सांस्कृतिक पहचान की भावना को बढ़ावा देता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए पारंपरिक प्रथाओं और ज्ञान को संरक्षित करता है। दरअसल ये उत्सव को मनाने की वजह चीन में ग्रामीण सुधार और विकास की महान उपलब्धियों को प्रदर्शित करना भी है। आज भी चीन में 5 में से 2 लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। किसान चीनी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है। उन्होंने देश की क्रांति, निर्माण, सुधार और अन्य ऐतिहासिक कालखंडों में महान योगदान दिया है। यह कहा जा सकता है कि कृषि और ग्रामीण किसानों की समस्या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और लोगों की आजीविका से जुड़ा एक बुनियादी मुद्दा है। कृषि मजबूत है या नहीं, ग्रामीण क्षेत्र सुंदर है या नहीं और किसान समृद्ध है या नहीं, इससे करोड़ों किसानों की उन्नति और खुशी की भावना निर्धारित होती है। फसल उत्सव का एक मुख्य आकर्षण यहाँ होने वाली भव्य दावत है। परिवार और समुदाय एक भव्य भोजन तैयार करने और साझा करने के लिए एक साथ आते हैं, जिसमें ताजा कटी हुई फसलों से बने व्यंजनों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है। ये पर्व न केवल फसल की प्रचुरता का प्रतीक है, बल्कि परिवारों के पुनर्मिलन और उनके संबंधों को मजबूत करने का समय भी है। भव्य दावत के अलावा फसल उत्सव में कई तरह की गतिविधियां शामिल हैं, जैसे पारंपरिक संगीत और डांस प्रदर्शन, स्थानीय प्रतिभा और सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन। कृषि प्रतियोगिता भी होती हैं, जहां किसान अपनी जुताई, कटाई और पशुपालन कौशल का प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा इस त्योहार में जीवंत बाजार भी शामिल है, जहां कारीगर हस्त निर्मित शिल्प बेचते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है और ग्रामीण समुदायों की रचनात्मकता का जश्न मनाया जाता है। त्योहार के दौरान आभार व्यक्त करने और समृद्ध भविष्य के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए विभिन्न अनुष्ठान और समारोह किए जाते हैं। किसान सफल फसल के लिए आभार व्यक्त करते हुए और आगामी वर्ष के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हुए देवताओं और पूर्वजों को प्रार्थना और बलिदान देते हैं। ये अनुष्ठान चीनी संस्कृति में गहराई से निहित है और किसानों और भूमि के बीच आध्यात्मिक संबंध को दर्शाते हैं। चीनी किसानों का फसल उत्सव न केवल उत्सव का समय है, बल्कि चीनी समाज में कृषि के महत्व को प्रतिबिंबित करने का भी समय है। ये किसानों की कड़ी मेहनत और समर्पण की याद दिलाता है, जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह उत्सव चीनी लोगों की भूमि और उनकी प्रचुरता के प्रति गहरे सम्मान और प्रशंसा को भी उजागर करता है। यकीनन चीनी किसानों का फसल उत्सव एक महत्वपूर्ण इवेंट है, जो किसानों की कड़ी मेहनत और समर्पण का जश्न मनाता है। ये प्रचुरता और चिंतन का समय है, जहां किसान अपनी सफल फसल के लिए धन्यवाद देने और समृद्ध भविष्य के लिए प्रार्थना करने के लिए एक साथ आते हैं। यह उत्सव न केवल चीन की समृद्ध कृषि विरासत को प्रदर्शित करता है, बल्कि किसानों द्वारा समाज में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय
नमस्ते।